हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 10th पे। साथियों, आज हम फिजिक्स के वन लाइनर सवाल प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से देखने वाले हैं। साथियों, मैं आप सभी को बताऊं तो मैं आपको एक तरफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन चला रहा हूं, एक तरफ वन लाइनर भी चला रहा हूं। अगर आप दोनों चीजें करके कंप्लीट चले जाते, पहले आप वन लाइनर देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो टोटल सेम ही क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाइएगा, 100% कह रहे हो कितना मेरे साथियों, 100% आपका जो है सारा सवाल इसी की क्लास से फंसेगा। एकदम इतना ही रिवीजन कर लेंगे ना हम लोग सारी चीजों का कि आपको लगेगा कि सारा सवाल तो जाना हुआ ही है, कुछ तो नया है ही नहीं। तो बस आपको क्या करना है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हर एक सवाल को बेहतरीन तरीके से देखते हैं। और हर एक सवाल जो है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू क्या होता है गाइस कि आज से पहले कभी भी क्लास 10 के एग्जाम हुआ है तो ये सारे सवाल किसी न किसी एक साल ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चाहे 2019 में पूछा गया हो, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में। ओके, किसी न किसी पूछा गया सवाल है, तो आपको पता चलेगा, ये आइडिया होगा कि प्रकाश के परिवर्तन से कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये पहला सवाल किया है। पहला सवाल है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो है वो किस प्रकार का होता है। अच्छा, पुंज का मतलब होता है प्रकाश का किरण, भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब कि जो सन से यानी कि सूरज से जो भी प्रकाश आता है वो किस प्रकार मानी जाती है या किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दो सवाल बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो होता है वह समांतर किरण प्रकाश पुंज होता है, मतलब वो समांतर के रूप में आता है। कोई भी आपसे पूछे और आपसे ये हो गया कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज किस प्रकार होता है, तो समांतर किरण पुंज होता है। एक सवाल और कि प्रकाश जो गमन करता है, क्या मेरे साथियों, प्रकाश वो कैसी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब सीधी कोई समानांतर समांतर मतलब कि दो ऐसा लाइन जो कभी आपस में ना मिले। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है गाइस कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ये तो भी आई है साथियों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, किरण पुंज। जहां पे मतलब ढेर सारा किरण मिल जाए, एक जगह ढेर सारी किरण है, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है कि अब अभी सारी प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी सारी प्रतिबिंब जो है मेरे साथियों हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, अभी अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। ओके, अगला सवाल है, आवर्धन शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस है। कौन सा लेंस जो है मैग्नीफाई ग्लास होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस जो है वो मैग्नीफाई ग्लास होता है। ओके, नेक्स्ट वाले साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सा लेंस जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा और आभासी प्रतिबिंब भी बनाएगा, तो वह आपका उत्तल लेंस है। क्या मेरे साथियों, उत्तल लेंस जो है वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा और आभासी यानी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है गाइस कि लेंस का क्षमता यानी पी, फोकस दूरी एफ का संबंध है। तो एफ गुना आर क्या होता है, एफ पी है जो है लेंस की क्षमता, फोकस दूरी है वो एफ है, तो संबंध होता है एफ गुना पी बराबर 1। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, आर बराबर होता है वो होता है 2f होता है। क्या होता है, 2f। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और संबंध होता है, आर बराबर 2f। ओके, तो यहाँ आपसे लेंस की क्षमता p है, फोकस दूरी f है, तो इसका संबंध p गुना f बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न में मैं सूत्र लगाऊंगा। जैसे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पे होती है f बराबर 2r। ये सूत्र यहाँ पे लगता है, f बराबर क्या होता है, 2r। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा r बराबर जो होता है guys, वो होता है 2f। ये संबंध होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच यही संबंध होती है। आर बराबर जो होती है वो 2f होती है। अब देखिए हमें यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, अगर किसी भी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है मेरे साथियों, 20 सेंटीमीटर। मतलब एफ की मान कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या निकालनी है, मतलब आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है गाइस, आर का मान निकालना है। ध्यान से समझिएगा, आर का मान निकालना है। मैं बोला कि यहाँ पे होता है आर बराबर जो संबंध होता है वो होता है 2f होता है, ये रिलेशन होती है। तो 2 है तो 2 रहने दे, एफ के जगह हम 20 सेंटीमीटर रख दे, 20 को 2 से करेंगे 40 सेंटीमीटर, तो ये आपका निकल गया। इस तरीका का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रख लेनी है गाइस। ये संबंध जो होता है ये आर बराबर 2f, यहाँ से सवाल पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है।
मैं पिछला प्रश्न में यही बताना चाहता बट वहां पे लेंस था दूसरा था, लेकिन यहाँ आपसे पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होती है, तो r बराबर 2f होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है गाइस कि कांच की समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण के प्रथम अपवर्तन से क्या होता है, तो विचलन हो जाता है। क्या होता है साथियों, विचलन होता है। नेक्स्ट सवाल, उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है 1/2 होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हाफ होता है, मतलब 1/2 होता है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि एक अवतल दर्पण हमें लेना है। क्या लेना है, अवतल दर्पण, और इसके द्वारा हमें जो प्रतिबिंब बनाना है, बड़ा, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु को कहाँ रखी जाती है। अगर हमें एक अवतल दर्पण से हमें बस बड़ा, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनानी है, तो हम वस्तु को कहाँ रखें, तो वस्तु को जो रखेंगे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब रखेंगे अवतल दर्पण में, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा एवं आभासी बनेगा। ओके। नेक्स्ट सवाल, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में धनात्मक आवर्धन के लिए वस्तु दूरी कितनी होती है। तो देखिए, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, धनात्मक आवर्धन के लिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो देखिए जब भी होगा तो इससे कम, तो हमेशा अगर 20 सेंटीमीटर पूछता तो बोलना है 20 सेंटीमीटर से कम। क्या क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से अवतल दर्पण में धनात्मक आवर्धन को के लिए वस्तु दूरी कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर से कम कितना भी होगा तो ये धनात्मक आवर्धन बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है। अगर एफ से, क्या मेरे साथ, एफ से कोई अवतल दर्पण है, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से पोल की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, तो बढ़ता है, याद रखिएगा। फोकस से, एफ से जैसे पी की ओर जाएगा अवतल दर्पण के, तो उसका जो आवर्धन है वो बढ़ता है। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि यदि प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ओके। नेक्स्ट सवाल, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कम तीव्र तीव्र बनेगा। कैसा बनेगा, कम तीव्र। नेक्स्ट सवाल है, वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। क्या मेरे साथ, कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। निम्नलिखित में सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इससे पानी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं पानी, कांच, हीरा, इस सब में सबसे कम किसका अपवर्तनांक है, तो पानी का। ओके। नेक्स्ट सवाल है, इससे मैं समझाऊंगा बेहतरीन तरीका से। यदि प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे कि एक समतल दर्पण है, इस पे पेंट किया हुआ है, किस दर्पण पर जो पिछला पेंट होता है किसका होता है, AgNO3 का, या फिर सिल्वर नाइट्रेट का पेंट होता है। अच्छा, आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं, आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से जाएगा। अगर मान लीजिए 30 डिग्री से किरण आ रही है तो 30 डिग्री से ही जाएगी। 50 डिग्री के कोण बनाकर अगर कोई किरण आ रही है तो 50 डिग्री का ही कोण बनाकर वो किरण वापस जाएगी। ओके। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत मतलब इस तरीका से लंबा, तो परिवर्तित होगा, तो जैसे आएगा उतना ही तो चला जाएगा। तो कितने डिग्री पर जाएगा, तो 0 डिग्री पर जाएगा, एक भी कोण ना बनेगा। मतलब फिर से इस तरीका से लंबवत आया और इसी पर चला जाएगा, तो कोण तो कुछ बना ही नहीं, कुछ झुकाव बना, कोई सा भी झुकाव नहीं बना, तो 0 डिग्री पर। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है गाइस कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा और आभासी। कैसा होता है, तो छोटा, सीधा एवं आभासी तीनों होता है। अगला सवाल है, वायु में अपसारी लेंस कौन सा है। वायु में अपसारी लेंस पूछे तो कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। तो साथियों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ये हमारा वन लाइनर प्रकाश का प्रवर्तन का फर्स्ट था। 3 से 4 क्लास होगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। जाकर आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा। अगर आप मैथ्स में 0 है तो जाकर, मतलब आपको मैथ्स नहीं समझ में आता है, तो क्लास 10 का एक बेसिक मैथ एक बार मैं बनाया, उससे जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके।